हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सोशल स्टडीज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। और नाम से हमें समझ में आया कि हम इस चैप्टर में हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जोन्स ऑफ हिमालयन रीजन, लाइफ इन द नॉर्दर्न हिमालयाज, द नॉर्थ ईस्टर्न ऑन हिली रीजन। प्रीवियस लर्निंग हम पहले से क्या जानते हैं, Northern mountains are at the top of our country. The Himalayas is the highest mountain range in the world. So let's start with this activity. Krish was traveling by helicopter to reach Badrinath. He saw many green trees spread wide and far. Water streams and rivers flowing. Hills and distant mountains were also standing there. Where do you think was Krish? तो क्रिश जो है वो बद्रीनाथ जा रहा है, किससे, हेलीकॉप्टर से। और वो वहां से क्या देखता है, बहुत सारे पेड़, पहाड़ और बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स चारों तरफ फैले हुए। तो क्या लगता है अभी जो क्रिश है वो हमारा कहाँ है। The northern mountains include the Himalaya and the Karakoram mountain ranges. The Himalayas is the highest mountain range in the world. The word Himalayas means the abode of ice. It extends from Kashmir and Ladakh in the north to Arunachal in the east. It looks like an arc. The Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, the northern part of West Bengal and the eastern states lie in the Himalayan region. तो हिमालयन रीजन जो है वो इंडिया के टॉप पे है और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शुरू होकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इट लुक्स लाइक एन आर्क, जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा हिमालयन रीजन है। ये हिमालयन रीजन के अंडर में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एटसेट्रा। जोन्स ऑफ हिमालयन रीजन। अब हमारा जो हिमालयन रीजन है वो स्टडी करने के हिसाब से कुछ अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है। उन जोन्स को क्या कहते हैं, चलो पढ़ते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स रन इन पैरेलल रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स मोर और लेस इन अ लाइन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज. The region can be divided into 4 zones. The greater upper Himalayas, Himadri, the lesser or middle Himalayas, Himachal, the lower Himalayas, Shivalik, and the northeastern hills. तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, The greater upper Himalayas के बारे में, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। The northernmost ranges of Himalayas are the highest and called the Great Himalayas. The average height of the mountains in this range is 6,000 meters above sea level. Mount Everest of this range, 8,840 meters high, is the highest peak in the world. It is in Nepal. Karakoram range lies in China, Pakistan and India. तो जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं उनकी जो हाइट है वो अराउंड 6,000 फीट अबव द सी लेवल है। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट अराउंड 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल है और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। ये नेपाल में है और काराकोरम रेंज जो है वो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया में लाई करती है। Its highest peak is called K2, situated on the border of Pakistan and China. It is the second highest peak in the world. Kanchenjunga 8,586 meters, Dhaulagiri 8,167 meters and Nanda Devi 7,816 meters are other high peaks of this range. Kanchenjunga is the highest peak in India. काराकोरम रेंज में बहुत सारी हाईएस्ट पीक हैं, जैसे कि K2, कंचनजंगा, नंदा देवी एटसेट्रा। इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट रेंज है, माउंटेन पीक है, वो है कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8,586 मीटर्स है। The Himalayas are called the young mountains in the world because they are formed recently and are growing like you every year, increasing their height. जो हिमालयाज हैं उनको यंग माउंटेन्स भी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में वो सबसे यंग माउंटेन्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे नए बने हुए माउंटेन्स हैं और उनकी हाइट अभी भी ग्रो कर रही है, जैसे कि हमारी हाइट भी ग्रो करती है, बच्चों की भी, आप लोगों की भी ग्रो करती है ना हर साल, वैसे ही माउंट एवरेस्ट की हाइट भी ग्रो कर रही है। Many mountaineers tried to climb these peaks. Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first to climb Mount Everest in 1953. An Indian woman, Miss Bachendri Pal, also climbed this peak in 1984. These high peaks always remain covered with ice. No plants grow and no animals live here. Big pieces of ice move down very slowly into the valley and form glaciers.
Valleys are low areas between mountains and hills. Most of our big rivers, Ganga, Yamuna and Brahmaputra, come from these glaciers. These rivers get water from the Himalayas all the year. Thus, they keep on flowing throughout the year. तो हमारी जो माउंटेन्स हैं, उनकी जो पीक्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे साल हमेशा स्नो से घिरी हुई रहती हैं। कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स जैसे कि इंडिया के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडविन जो है, उन्होंने माउंटेन पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। इंडिया की जो बछेंद्री पाल है, उन्होंने भी 1984 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। इन वैली से, इन बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच की वैली से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां इंडिया में बहती हैं और पूरे साल पानी प्रोवाइड करती हैं। ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर में ग्रेट हिमालयाज की एक पिक्चर दी गई है। लेसर और मिडिल हिमालयाज, हिमाचल। Average height of this range is 5,000 meters above sea level. It has many passes at great heights. A narrow way over or through mountain is called a pass. There are thick forests of pine, cedar, oak and fir. तो जो हमारे लेसर हिमालयाज हैं, वहाँ पर उनकी हाइट ऑलमोस्ट 5,000 मीटर अबव सी लेवल है और यहाँ पर कई सारे पासेस बनाए गए हैं। पासेस क्या होते हैं कि बड़े बड़े माउंटेन्स पर से जो रास्ते बनाए जाते हैं, उनको पासेस कहते हैं। यहाँ पर बहुत घने घने जंगल होते हैं, पाइन, सेदार, ओक और फर जैसे ट्रीज के। The weather is cool and pleasant here in summers. Millions of tourists visit here during summer. They also come to watch snowfall in winter. Srinagar, Shimla, Kullu, Manali, Mussoorie, Almora, Nainital and Darjeeling are some beautiful hill stations of this range. Kedarnath and Badrinath are also in this range. तो यहाँ पर इन हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज में जो मौसम होता है वो अच्छा होता है। कई सारे टूरिस्ट गर्मियों में यहाँ घूमने आते हैं, सर्दियों में यहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर कुछ हिल स्टेशंस भी हैं जैसे कि नैनीताल, दार्जिलिंग, श्रीनगर, शिमला एटसेट्रा। और यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ भी हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, मिडिल हिमालयाज की पिक्चर भी दी हुई है। Lower Himalayas, Shivalik. It is the lowest range of the Himalayas. The average height of this range is about 1,250 meters above sea level. It gets heavy rainfall during summers, so the slopes are covered with thick forest. There are many valleys between the middle and lower Himalayas. These valleys are called duns. Dehradun is one such valley. The land at the foot of the Shivalik range is very fertile. It is called the Tarai region. It is covered with long grass and thick forest of teak, cane, bamboo and sal. It is regarded as storehouse of wood. Tigers, elephants, panthers, deer and rhinoceros live here. फिर आते हैं हमारे लास्ट, हमारे लोअर हिमालयाज यानी कि शिवालिक। ये हमारे हिमालयाज की सबसे लोएस्ट रेंज है, मतलब यहाँ पर जो हाइट होती है कंपैरेटिवली बाकी माउंटेन रेंजेस के कम होती है। यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है और समर में मौसम अच्छा होता है। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, घने जंगल होते हैं और इनके बीच में जो वैलीज होती हैं, इनको दुन्स कहते हैं। और देहरादून एक ऐसा ही शहर है जो दो हिल्स के बीच की वैली पर बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं जैसे कि साल, बैम्बू, केन, टीक के, और इन जंगलों में टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैंथर जैसे जानवर भी रहते हैं। फिर आती हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यानी कि जो हिल्स हमारी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। द माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर नॉट वेरी हाई, दीज आर रियली हिल्स। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आर द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स एंड द लुशाई हिल्स. Close to these are also the Garo, Khasi and the Jaintia hills. They get heavy rainfall in summer. They are covered with green forest. तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो हैं उनको माउंटेन्स नहीं हिल्स कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली बाकी हिमालयाज के। और यहाँ पर कुछ हिल्स का एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे कि नागा, गारो, खासी, जैंतिया और लुशाई। यहाँ पर बहुत बारिश होती है और एकदम ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। यूजेस ऑफ हिमालयाज, तो हिमालयाज का क्या यूज है हम पढ़ते हैं। द हिमालयाज इज वेरी यूजफुल टू इंडिया. इट गार्ड्स आवर नॉर्दर्न बॉर्डर. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द वेरी कोल्ड एंड ड्राई winds coming from Siberia. The Himalayas checks rain-bearing clouds coming from the sea. They rain heavily all along the northern plains. It is huge store of ice and rainwater that feed the rivers all the year round. The rivers irrigate the plains and help in the generation of hydroelectricity. The forest and the wild animals form our natural wealth. The forest give us valuable furniture, wood and herbs. तो हिमालयाज जो हैं वो हमें
साइबेरिया से आने वाली कोल्ड और ड्राई विंड से बचाते हैं। उसके अलावा जो सी की तरफ से हमारी रेन से भरी हुई हवाएं चलती हैं उनको इंडिया में रोकते हैं, उसकी वजह से उस एरिया में बहुत बारिश होती है। उसके अलावा यहाँ पर हिमालयाज की वजह से बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं जिससे प्लेन्स में इरिगेशन होता है, खेती होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट होती है और यहीं से हमें वुड्स और हर्ब्स भी मिलते हैं। माई वोकैबुलरी वैल्यूएबल, वेरी यूजफुल मतलब कोई एक ऐसी चीज जो बड़े काम की हो। लेट्स डू इट। अवेयरनेस बियॉन्ड द क्लासरूम। हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो तुम्हें पता होने चाहिए जो क्लास में शायद नहीं पता चलते। तो अगर तुम्हें इन सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता तो अपने टीचर से आगे से पूछना और टीचर से भी नहीं तो अपने मम्मी पापा से जरूर पूछना। हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड? माउंटेन कैसे बने? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड? क्या तुमने कभी सोचा कि हिमालयाज कैसे बने? ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। सोचो। टेक 2 मैगजीन्स, देयर कवर शुड नॉट बी हार्ड, place them on the table from distance away from each other. Now bring them slowly towards each other. Keep pushing them after they are in touch with each other. What happens? Do the edge rise up to form a mountain? तो 2 मैगजीन का हार्ड कवर लो, उन हार्ड कवर को साथ में रखो और उनको एक दूसरे की तरफ पुश करो और तब तक पुश करो जब भी वो टच हो जाए तब भी पुश करते रहो और फिर देखो क्या जो मैगजीन के कवर्स हैं वो ऊपर उठ गए हैं। अगर हाँ तो बस ऐसे ही हिमालयाज बने थे। लाइफ इन दी नॉर्दर्न माउंटेन्स। द लैंड फीचर इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ द पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। डज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन इंडिया? A number of rivers rising from the northern mountains have formed narrow and fertile valleys. People live among these valleys are famous for their orchards. Orchards yield rich crops year after year. The farmers cut wide steps on gentle hill slopes. These steps are used as small fields. They are called terrace fields. Rice is mainly grown in such fields. Some people rear sheep and goats. Some people are vendors. They sell goods that people need. They use yaks and mules to carry their loads. माउंटेन्स में लोगों की जिंदगी कैसी होती है? माउंटेन के जो लैंड फीचर्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में हर जगह के अलग अलग फीचर्स हैं, माउंटेन में भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो कहीं पर फर्टाइल जमीन होती है, कहीं पर नहीं होती। माउंटेन्स में जनरली टेरेस फार्मिंग की जाती है। उस टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, माउंटेन के स्लोप्स को छोटी छोटी सीढ़ियों में कट कर दिया जाता है और वो एक छोटे छोटे फील्ड की तरह काम करता है। इससे क्या होता है बच्चों कि जो पानी है वो एकदम से स्लोप से नहीं गिरता और उसकी वजह से जो भी कोई क्रॉप होती है वो अच्छे से वहां पर हो सकती है। ऐसे फील्ड पे ज्यादातर राइस की क्रॉप होती है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या करते हैं लोग शीप्स और गोट्स को रियर करते हैं। उसके अलावा कुछ वेंडर्स भी होते हैं जो कि जरूरत के सामान, लोगों की जरूरतों के सामान भी बेचते हैं। लद्दाख। अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। The Ladakhi people are said to be the most simple and cheerful in nature. Even their lifestyle is very simple and they prefer to remain close to the nature. The people of Ladakh traditionally lead a nomadic pastoral life. The most prominent occupation in Ladakh is agriculture. Life in Ladakh is made harsher by the extreme temperature variation. Ladakh is blessed with many Buddhist monasteries. People of Ladakh love to eat momos, thukka, staple food, skew, chutgi, etc. They rear yak and pashmina shop. Ladakh is famous for its scenic beauty, unique culture and exciting adventure sports. Leh is the capital of Ladakh. तो हम यहाँ पर लद्दाख और उनके लोगों के बारे में जानेंगे। जो लद्दाख के लोग होते हैं वो बहुत ही सिंपल और चीयरफुल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। इनकी लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल होती है और यहाँ के लोग स्टेपल फूड में थुपका खाते हैं और उसके अलावा मोमोज खाते हैं। लद्दाख एक बहुत ही सुंदर स्टेट है। यहाँ पर बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं और उसके अलावा यहाँ के लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स करना भी बहुत पसंद है। लद्दाख की कैपिटल लेह है। माय वोकैबुलरी एडवेंचर। एडवेंचर मतलब एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मतलब जो कुछ अजीब हो, कुछ अलग हो। जम्मू एंड कश्मीर। The Kashmir Valley is very beautiful, glittering lakes surrounded by trees, snowy and sunny mountains look like heaven on the earth. The famous Dal Lake is situated in Srinagar.
There are many houseboats in the lake. Tourists stay in these boats. Thousands of tourists visit Kashmir Valley each year. The devotees come to the Amarnath cave and Vaishno Devi. Gulmarg is famous for its fine meadows. Both men and women wear loose woolen shirt called firan. With a firan, they wear a salwar. In winter, they hang kangris under their firans to keep them warm. A kangri is a small cane basket with an earthen fire pot inside. Kashmiris like to drink kahwa, green tea. People in Jammu Kashmir speak Kashmiri, Ladakhi, Dogri and Urdu. They are fond of singing and dancing. Their Rauf dance is very popular. Kashmiri farmers grow rice in the valley or on the hill slopes. They also grow many fruits in the orchards like pears, peaches, apples, apricots, cherries, walnuts and almonds. Saffron is also grown in some areas. A little saffron in any dish gives its color, scent and taste. Some people are engaged in animal grazing and rearing. जम्मू कश्मीर जो है वो एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे इसको अर्थ पर हेवन की तरह भी देखा जाता है। यहाँ की कैपिटल श्रीनगर है और यहाँ पर ही एक बहुत फेमस डल लेक है। यहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं और उन लेक्स में हाउस बोट्स होती हैं जिन पर एक ऐसी बोट होती है जहाँ पर घर बना होता है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इन बोट्स में रहते हैं और जो है वो कश्मीर को एंजॉय करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज स्टेशन भी हैं जैसे कि वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा। गुलमर्ग एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ के लोग एक लूज शर्ट पहनते हैं जिसको फिरान कहते हैं। उसके अलावा वो सलवार पहनते हैं। कश्मीर के लोग कहवा पीना पसंद करते हैं जो कि एक तरह की कश्मीरी चाय होती है। यहाँ के लोग लैंग्वेज में कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी और उर्दू भाषाएं भी बोलते हैं। यहाँ पर लोग एप्पल, पीचेस, चेरीज ऐसे फ्रूट्स को उगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सैफरन की खेती भी होती है। Some people are good craftsmen. They weave woolen clothes, pashmina shawls, blankets and carpets. Some of them make handicrafts of wood, brass और paper mache. तो यहाँ पर कई लोग क्राफ्ट्समैन भी होते हैं, क्लोथ्स भी बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट भी बनाते हैं और ब्रास और वुड पर कार्विंग भी करते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इस पिक्चर में एक वुड कार्विंग से नटराज का स्टैचू बनाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। देयर आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज एंड रिवर्स इन द हिमाचल प्रदेश। शिमला इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। इट इज पॉपुलर हिल स्टेशन। द टॉय ट्रेन which takes people from Kalka to Shimla is a special attraction. Kullu, Manali and Kufri are other beautiful hill stations. Jwalamukhi temple in Kangra district is very famous. तो हिमाचल प्रदेश भी हिमालय की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ की कैपिटल है शिमला और ये भी एक बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है। यहाँ पे एक बहुत फेमस टॉय ट्रेन भी चलती है। उसके अलावा मनाली, कुफरी जैसे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी टेम्पल भी है जो बहुत फेमस है। यहाँ पे देखो बच्चों, हिमाचल प्रदेश की एक जगह की पिक्चर भी दी हुई है। हमने यहाँ एक नया वर्ड सीखा, क्या? माई वोकैबुलरी, एंगेज्ड, बिजी डूइंग समथिंग, किसी काम में बिजी रहना। The people of Himachal Pradesh are simple, honest and hardworking. They like to wear bright colored clothes. The people in Himachal Pradesh speak Hindi and Pahari languages. They are very fond of dancing and flute playing. Nati is a popular folk dance. The people celebrate Dashera, Shivratri, Diwali with great pomp and show. Kullu and Kangra Valley are especially famous for their Dashera celebrations. हिमाचल के लोग बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं और यहाँ पर पहाड़ी और हिंदी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत पसंद है। नाटी नाम का एक बहुत पॉपुलर फोक डांस भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे कि दशहरा, शिवरात्रि, दिवाली, लेकिन कुल्लू एंड कांगड़ा वैली का दशहरा जो है वो स्पेशली बहुत फेमस है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। द फूड क्रॉप्स आर व्हीट, मेज, राइस एंड पोटैटोज. Fruits like apples, apricots, plums, peaches and grapes are grown in plenty. Some people are good craftsmen. They make wooden toys and trays along with shawls and carpets. Some people rear sheep and goats. तो यहाँ पर कुछ लोग sheep and goats को rear करते हैं, कुछ लोग toys बनाते हैं wood के भी और अलग अलग चीज़ों के, कुछ लोग shawls and carpets भी बनाते हैं। पर फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। लोग फ्रूट्स, मेज, राइस, पोटैटोज ये सबसे फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हिमाचल के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं।
Garhwal and Kumaon, Uttarakhand. On going from north to east, the middle part of Himalaya lies in the state of Uttarakhand. Locally, this area is called as Garhwal and Kumaon. Mussoorie in Garhwal and Nainital is in Kumaon are the famous hill stations. The Ganga, the Yamuna and the many small rivers rise from here. Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath in the mountains are famous places of pilgrimage and tourist interest. तो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं रीजन्स हैं, जहाँ पे गढ़वाल जो है उसके अंदर मसूरी बहुत फेमस है और उसके अलावा नैनीताल जो है वो कुमाऊं हिल्स में है और बहुत फेमस एरिया है। यहीं से गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे माउंटेन पीक्स भी यहीं पर हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ जगह के पिक्चर्स दिए गए हैं जैसे कि नैनीताल और केदारनाथ। The people of Garhwal and Kumaon like to wear bright colorful clothes, long shirts and pajamas. They grow rice, wheat, maize and vegetables. Some people rear sheep and goats. तो यहाँ के लोग, गढ़वाल और कुमाऊं के लोग बहुत ब्राइट कलर के और कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं और यहाँ पर राइस, व्हीट, मेज और वेजिटेबल्स की खेती होती है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट wholly situated in the Himalaya. It is situated between Nepal and Bhutan. Kanchenjunga is the highest peak in India. It is in Sikkim. It is the third highest peak in the world. Gangtok is the capital of Sikkim. There are many Buddhist monasteries in the state. Bhotiyas, Lepchas and Nepalese people live in Sikkim. They wear colorful clothes. They wear masks while they dance. They play music on long bamboo horns. Food of the people is rice, pulses, vegetables and yak's milk. Farming is the main occupation. Oranges, apples, cardamom, areca nuts and ginger are the major products. Weaving and handcrafts are the main cottage industry. सिक्किम जो है वो एक बहुत छोटा सा स्टेट है जो नेपाल और भूटान के बीच में है और हमारे इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा वो भी सिक्किम में ही है। इसके अलावा जो कंचनजंगा है वो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। उसके अलावा यहाँ पर भोतियाज, लेपचाज और नेपाली लोग रहते हैं। यहाँ के लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, म्यूजिक और डांस में बिलीव करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं और यहाँ पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी हैं। यहाँ पर लोग राइस, पल्सेस और वेजिटेबल्स और याक फूड्स को और याक मिल्क से ही अपना फूड बनाते हैं। दार्जिलिंग। Darjeeling is the hilly area near Sikkim in the state of West Bengal. It is the most famous hill station in the eastern part of India. Darjeeling hills are known for their high quality tea. दार्जिलिंग जो है वो सिक्किम के पास वेस्ट बंगाल में ही है और एक ये बहुत फेमस हिल स्टेशन है। ये अपनी हाई क्वालिटी टी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे देखो बच्चों, दार्जिलिंग की फोटो दी हुई है जिसमें टी प्लांट्स को दिखाया हुआ है। थिंकिंग शॉर्ट्स। The people in the hills practice step or terrace farming as the land here is not leveled. They cut a series of steps in the slopes and plant crops on these steps. Can you think of some advantages that step farming has over planting directly on the slopes? तो आप बताइए कि माउंटेन्स में जिस तरीके से लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं स्लोप्स को स्टेयर्स में बनाकर, क्या उसके कोई एडवांटेजेस हैं? अगर वो नॉर्मली ऐसे ही किसी भी माउंटेन के स्लोप्स पर ऐसे ही फार्मिंग कर दे उसके कंपैरिजन में, कि आपको सोचना है। हम पढ़ते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन के बारे में। द नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। इट इज स्प्रेड ओवर 7 states. These are Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and Mizoram. These states are known as the Seven Sisters. Most parts of the Assam and Tripura lie in the plains. हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन है इनको हम ईस्टर्न हिमालयाज भी कहते हैं। ये हमारे 7 सिस्टर्स जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय इन सभी स्टेट्स में है और असम और त्रिपुरा जो हमारे स्टेट्स हैं उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स प्लेन में ही लाई करता है। इसका मतलब वहां पर माउंटेन्स और हिली रीजन नहीं है। Bamboo and cane are very important in the life of a people here. They use bamboos to make fences, houses, stairs for reaching the houses and bridges over the streams. They make many articles from bamboos and cane. तो यहाँ के लोगों की लाइफ का बैम्बू और केन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये यहाँ की बैम्बू से हाउसेस भी बनाते हैं, ब्रिजेस भी बनाते हैं, सब कुछ बैम्बू के यूज से होता है। इवन खाने में भी बैम्बूज का यूज होता है। The tribal are very fond of dances on special occasions. They wear their traditional dress
The ladies put on long skirts made of colorful striped cloth. They weave their skirts or shawls themselves. यहाँ के लोगों को डांसिंग बहुत पसंद है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ट्राइबल लोग होते हैं जो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, कलरफुल स्ट्राइप्स में और कलरफुल कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे देखो एक हाउस मेड ऑफ बैम्बू एंड केन, यहाँ पे एक घर की पिक्चर है जो कि बैम्बू और केन से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। The sun rises first here before any other part of India. Arunachal Pradesh is quite a big state with thin population. Different tribes live here. Each tribe has its own language, dress, dance and lifestyle. Itanagar is the capital of Arunachal Pradesh. There is a very beautiful lake and very old fort here. People are mostly farmers. They grow rice, maize, millets, tobacco and oil seeds. Mithun, a wild buffalo, is a main domestic animal. तो यहाँ पे देखो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत सुंदर सी लेक की पिक्चर दी हुई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, बट यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं और उनके डिफरेंट डांस होता है, ड्रेस होती है, लैंग्वेज होता है। यहाँ की कैपिटल ईटानगर है और यहाँ के लोग मेनली फार्मर्स होते हैं जो राइस, मेज, मिलेट्स और टोबैको जैसी चीजों को ग्रो करते हैं। और वो यहाँ पर एक बुफेलो को रियर करते हैं जिसका नाम है मिथुन। नेक्स्ट है हमारा मेघालय। There are 3 main tribes in Meghalaya: Garo, Khasi and Jaintia. Each tribe has its own language, dress and lifestyle. People like colored clothes. They are fond of dance and music. Most of the people are farmers or hunters. Their food is rice, pork and fish. Some people make handicrafts or weave clothes. Shillong is the capital of Meghalaya. It is beautiful hill station. Mawsynram, Cherrapunji receives the highest rainfall in the world. तो मेघालय में एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है। यहाँ पर 3 मेनली अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब्स, और इन सब का अपना अपना डांस, ट्रेडिशंस, कल्चर, ड्रेसेस और भाषाएं हैं। नागालैंड। Kohima is the capital of Nagaland. The Nagas have about 16 tribes. They are fond of dance and music. They like to wear colorful clothes decorated with shells, bones, ivories, feathers and horns. The Nagas are mostly farmers and hunters. They grow rice and maize. Naga women wear very beautiful clothes. नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा है और नागा में अराउंड 16 ट्राइब्स होती हैं जिनके अपने अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में द डांस ऑफ नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड का डांस दिखाया गया है। यहाँ के लोग भी मोस्टली फार्मर्स होते हैं और कुछ विमेन्स अपने कपड़े खुद वीव करती हैं। मणिपुर। Imphal is the capital of Manipur. The Manipuri people wear colorful clothes woven at home. They eat rice, pulses, fish and vegetables. People are fond of dance and music. The Manipuri dance is well known throughout India. Farming is the main occupation. Farmers grow rice, sugarcane, cotton, tobacco and vegetables. Pineapples and oranges are also widely grown. There are some tea gardens also. Women are engaged in spinning and weaving. Women are engaged in spinning and weaving. तो मणिपुर जो है उसकी कैपिटल है इम्फाल और मणिपुर के लोग मेनली राइस, पल्सेस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं। यहाँ के लोगों को भी डांस बहुत पसंद है और मणिपुरी डांस इसीलिए पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो बच्चों, ये ऐसा होता है मणिपुरी डांस। फार्मिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर टी गार्डन्स भी होते हैं और विमेन जो है वो वीविंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं। मिजोरम। Aizawl is the capital of Mizoram. Most of the people belong to Mizo tribe. They speak the Mizo language. Main food of the people is rice, fish, vegetable and fruits. Mizos are fond of dance and music. The bamboo dance is the most popular. Farming is the main occupation. Jhum farming is still a common practice. People weave clothes and make beautiful articles from bamboo, cane and wood. मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल है और यहाँ के लोग जो है यहाँ की लैंग्वेज को मीजो लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ के लोग फूड में राइस, फिश और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं और यहाँ पर बहुत फेमस बैम्बू डांस होता है। यहाँ के लोग अभी भी झूम फार्मिंग करते हैं जिसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में द डांस ऑफ मिजोरम दिखाया हुआ है। थिंकिंग शॉर्ट। While going to Nagaland forest, what precautions would you take?
discuss about at least 3 protective things that you will carry with you. तो अगर हम नागालैंड के जंगलों में जाएं तो हमें क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? अराउंड 3 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है. Let's do it. Have you ever gone to the hill station? Share your experiences in your classroom. You may include the following. क्या आप कभी हिल स्टेशन पे गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप इसको क्लास में शेयर करो और उसमें आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि साइट ऑफ द हिल स्टेशन की साइट कैसी थी, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी थी, वहां पे घूमने की अच्छी या फिर इम्पोर्टेंट जगह कौन सी थी, और वहां का खाना, वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते थे और कैसा हैंडीक्राफ्ट यूज होता था, इसके बारे में आप बात कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट ब्रेन चार्ट. हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जोन्स ऑफ हिमालयन रीजन के बारे में, जो कौन कौन से हैं. द ग्रेट और अपर हिमालयाज हिमाद्री, द लेसर और मिडिल हिमालयाज हिमाचल, द लोअर हिमालयाज शिवालिक, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. हमने इसके अलावा पढ़ा लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, जिसमें क्या है, द लैंड फीचर्स इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस.